अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है और 3-4 खास पॉइंट। एक ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान के की क्रिकेटर जैसे बाबर रिजवान, शहीन, मैं तो खैर फ़खर को वाइट बॉल में ज़्यादा मानता हूँ, ये नहीं है। क्यों नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। नंबर 2, बाबर रिजवान पाकिस्तान T20 टीम जो एशिया कप के लिए बनी है उसमें क्यों शामिल नहीं है, इस पर उन्होंने जवाब दिया। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मोहम्मद रिजवान क्या वनडे टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके ऊपर जो उन्होंने जवाब दिया उससे साफ है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। सिंपल। तो और एक और ख़ास बात कि पाकिस्तान भारत मैच हो रहा है, बल्कि जो भारतीय मिनिस्ट्री ने ये जारी किया कि जो भी मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर भारत पाकिस्तान का मैच होगा और इजाज़त है सब खिलाड़ियों को कि वो खेलेंगे, वो किसी भी खेल का होगा। तो क्या इसके बाद पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इस एडवाइजरी के बाद ये सवाल हुआ मोहसिन रज़ा नकवी साहब से। तो मैं आपको सबका जवाब भी बताऊंगा और उनकी छोटी छोटी वीडियो को क्लिप भी दिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बाबर रिजवान के ऊपर। उन्होंने बोला कि बाबर रिजवान को मैंने नहीं निकाला, सिलेक्शन कमेटी है जो फैसला करती है और एक एडवाइजरी बोर्ड है जो मिलकर फैसला करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्या है। बस मैं यही कहता हूं कि मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है उस मैटर में और उनको ये बोला हुआ है कि फैसला मेरिट पे होना चाहिए, कोई झोल नहीं होनी चाहिए। जो फैसला है मेरी सपोर्ट आपके साथ है, यानी ये सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड का फैसला है बेसिकली कि बाबर रिजवान नहीं होने चाहिए। उनका फैसला तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई, आपका फैसला है। आप जो लड़के बेस्ट हैं, जो लॉर्ड पाकिस्तान की दुबई में मौजूद है, वो पाकिस्तान की बेस्ट लॉर्ड है, यानी बेस्ट खिलाड़ी हैं, तो इन्हीं के साथ भेजिए, कोई बात नहीं। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये क्लिप देखिए। रिजवान को निकाल दिया। पहली बात यह कि मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। हमारी एक सिलेक्शन की टीम है, फिर हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सारे बैठते हैं और एक नहीं, दो तीन दफ़ा सब कुछ गो थ्रू होता है। 8-8 10-10 घंटे की उनकी डिस्कशन होती हैं, 3-3 दिन डिस्कशन होती हैं। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंडिया वाला सवाल हुआ उनसे कि मतलब पाकिस्तान इंडिया मैच तो अब हो रहा है, तय हो गया, तो क्या दोनों देश के बीच में ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? जिस पर मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ये जवाब दिया कि भारत के हवाले से हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है अब कि हम उनको मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे कि भाई हमारे से बातचीत करें। जो भी मामला होगा बराबरी की सतह पर होगा, यानी जितना भारत समझता है कि उनका राइट है उतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट भी उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद बात आगे बनेगी। ये छोटा सा शॉट है, ये देखिए आप। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं, और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी, दुबई में भी खेलेंगे। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। अब बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात से पहले एक पॉइंट। उन्होंने बोला कि ये जो आप खिलाड़ियों पे तनकीद करते हैं ना, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप जो खिलाड़ियों पे तनकीद करते हैं, मैं क्रिकेटर्स को मिला हुआ हूँ, वो बड़े डिसहार्ट होते हैं। वैसे दोस्तों हम भी टूर्स पे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि ड्यूरिंग टूर क्रिकेटर्स पे ना मतलब डिसहार्ट नहीं करना चाहिए उनको। इस कदर ज़ाहिर है टीम हारती है, खुदा न खासा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर अल्लाह ना करे अफगानिस्तान से हार जाता है, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना, यार अफगानिस्तान को भी हार गए, गुस्सा निकालेंगे, जीत जाएंगे तो हीरो भी बनाएंगे उनको। तो ये होता है। उन्होंने बोला कि मैं इन क्रिकेटर्स को मिलता हूँ, वो बड़े डिसहार्ट होते हैं। आप फेयर क्रिटिसिज्म करें, अनफेयर ना करें, या फिर टूर्नामेंट के बाद में करें। ये उन्होंने बात की मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने। मुझे लगता है ये इसका मैं एक और चीज मेरे इसको लेके ना एक और आइडिया मेरे जहन में है। वो मैं क्रिकेट बोर्ड को ये कहूंगा कि देखिए, जो मीडिया है ऑफ कोर्स वो तनकीद करता है जैसे भी हो। खुद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का अपना एक टीवी चैनल है, वो भी जब खुद चेयरमैन नहीं थे या हैं, दोनों सूरतों में उनका अपना चैनल भी तनकीद करता है जब टीम हार रही होती है। नंबर 2, क्रिकेट बोर्ड ने खुद एक कैटेगरी खत्म करके ये अनाउंस किया है। कहते इससे ज्यादा डिसहार्ट क्या हो सकता है कोई, कि आपने एक कैटेगरी को खत्म कर दिया है। तो
मुझे लगता है कि शायद वो भी देखना है कि आपको एक कैटेगरी खत्म करके, और फिर मोहसिन रजा नकवी साहब ने आज भी यही कहा कि ये खुला, मतलब जो उनकी आज टॉक हुई उसमें जो बात की, उन्होंने बोला कि हाँ आगे भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको एक कैटेगरी नहीं मिलेगी। बल्कि जर्नलिस्ट ने सवाल ये पूछा कि आपने एक कैटेगरी खत्म कर दी, उन्होंने बोला अभी तो किसी ने सवाल पूछा था कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जब आप खुद कहते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो एक कैटेगरी क्यों देनी है इनको। फिर मेरा जवाब ये है, ये बात उनकी, मतलब एक कैटेगरी को खत्म करने पे मैं कभी भी एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो एडवाइजरी बोर्ड ने कहा हो, खुद चेयरमैन साहब का हो या किसी का भी हो, मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन नहीं है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश लगातार हारी है, फिर तो वो पैसे ही ना दें अपने खिलाड़ियों को, मतलब उनकी टीम को बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट अफगानिस्तान से बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने कम पैसा लगाया हुआ है और इतनी उनकी ग्रूमिंग हुई है। बांग्लादेश कितना अच्छा खेलता था 2012-13 में, क्या वो ABC कैटेगरी नहीं है? वो है। अब ये नहीं है कि इस साल सबने अच्छा नहीं खेला, मेरा मानना है कि सलमान आगा कप्तान है, अच्छा खेला। मेरा ये भी मानना है कि शान मसूद टेस्ट के अंदर D कैटेगरी सूट नहीं करता, वो B करता है, इज अ टेस्ट कैप्टन। आपके कुछ प्लेयर हैं जो टेस्ट खेलते हैं, मीर हमजा इज अ वंडरफुल बॉलर, वो नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, और ये बिल्कुल नहीं है कि आपका कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी डिजर्व ना करता हो। मुझे लगता है ये ज्यादती हुई है। भले आपको लगता है कि बाबर रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, अब ना रखिए उनको, बट जो कर रहे हैं उनको तो रखिए। या जो आपको लगता है कि अगले साल में आपके अच्छे हैं, या जो खुदा ना खासा इंजर्ड हुए, जैसे फखर जमान है, वो इंजर्ड होकर नहीं पूरे खेल पाए, सिर्फ 5 T20 खेले, 14 अपने वैसे खेले हुए हैं, नहीं खेल पाए। वो ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी इंजर्ड हो गए, तो वो नहीं खेल पाए, नहीं परफॉर्म कर पाए। मगर प्लेयर तो बड़ा है ना यार, उसका तो कद बनता है A में। शहीन पे लोगों को इतराज होगा, बट उन्होंने वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ शहीन ने, आप उठा के तो देखिए, 22 में उनकी 45 विकेट्स हैं। वो ये नहीं बनता, 100% बनते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं। बाबर रिजवान को मत रखिए, लेकिन प्रेशर था शायद बोर्ड पे, अगर बाबर रिजवान को B में फेंकना है, किसी को A में रख देंगे तो बड़ा प्रेशर पड़ेगा शायद, इसलिए। एक और बात कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और जो सिचुएशन चल रही है आजकल, के जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, भारत में, वैसे ये भारत से भी सवाल हुआ है, भारत के अंदर भी ये सवाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी नकवी साहब से सवाल हो गया कि क्या खिलाड़ियों पर प्रेशर तो नहीं होगा। यानी असल में ये मैं आई फील सॉरी फॉर क्रिकेटर्स ऑन बोथ साइड, पाकिस्तान भी इंडिया भी। भाई इनका क्या कसूर है, वो बेचारे स्पोर्ट्समैन है, शायद वो एक दूसरे को बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितनी रिस्पेक्ट विराट कोहली को दी है, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, जितनी वो बुमराह को देते हैं मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं इस चीज़ का थोड़ा सा खिलाफ भी हूँ कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मगर फैन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी रिस्पेक्ट ऑफकोर्स होनी चाहिए, एक बड़ा क्रिकेटर आप उसको रिस्पेक्ट दें या सीनियर है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर उनसे ये सवाल हुआ कि जो कंडीशन चल रही है, जो हालात हैं कि हार कबूल ही नहीं है, ये वो सब चीज़ें, ऐसे में पाकिस्तान इंडिया मैच में खिलाड़ी का मोराल और सब चीज़ें हैं, आपको उम्मीद है कि जीतेंगे। उन्होंने बोला कि ज़ाहिर है बीइंग चेयरमैन वो यही कहेंगे कि मुझे उम्मीद है हमारे खिलाड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे नतीजे आएंगे, यानी पाकिस्तान भारत को हराएगा, ये उन्होंने बोला। बट सच ये है कि ऑन पेपर इंडिया की टीम तगड़ी है, बट झूठ ये भी नहीं है कि पाकिस्तान हरा भी सकता है, ऐसा भी है। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हरा सकता, हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर रहे हैं हमें रूल आउट। उन्हें पता है ऐसी सिचुएशन में कोई कॉर्नर टाइगर बन के भी सामने आ जाता है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। मगर नकवी साहब ने ये कहा कि खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात की कि खिलाड़ी भी इस मैच के लिए तैयार हैं और मुत्तहिद हैं और चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। सो ऑफकोर्स वो क्रिकेटर्स के ज़्यादा नज़दीक हैं एज़ कम्पेयर टू अस। ऑफकोर्स उनको अगर ये इतना कॉन्फिडेंस है, जो कि एक अच्छी बात है, और फैंस के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी और नहीं हो सकती। जितनी भी हारें हैं शायद वो थोड़ी पीछे हट जाएंगी इस जीत के बाद, अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है तो। टेक्निकली 2 मैच हैं, 3 भी हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान भी अच्छा खेले, भारत भी अच्छा खेले। फिर दोस्तों उन्होंने एक दो चीज़ें और थी, विमेन टीम के ऊपर भी बात हुई। उन्होंने बोला कि विमेन टीम में कुछ पॉलिटिक्स थी। वैसे पाकिस्तान की विमेन टीम में बांग्लादेश की मेंस टीम को लेता हूँ। आप कहेंगे बांग्लादेश की टीम ने आपको घर में जाकर टेस्ट सीरीज हरा दी है, क्लीन स्वीप, वो भी आपको अपने घर में उन्होंने T20 हरा दिया। बांग्लादेश को कम क्यों समझ रहे हैं? मैं कम नहीं समझ रहा, आप यकीन माने, बल्कि आई एम फैन ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट। जितना क्रेज़ वहाँ पे मैंने 4 बार कवर किया हुआ है। उधर उनकी टीम इतनी तगड़ी होनी चाहिए थी जितना हम वेटेज अफगानिस्तान को आजकल दे रहे हैं ना। सेमीफाइनल उन्होंने खेला, या 2023 में सेमीफाइनल के कैंडिडेट बन गए थे एक दफ़ा, तो वो इतना मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का भी हक बनता था कि उनको भी बेहतर होना चाहिए था। तो ये एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि मैं 2012-13 में देखा इंडिया को हराया, पाकिस्तान के साथ फाइनल में हारे जरूर थे, मगर लास्ट ओवर में पाकिस्तान ऐसे ही निकल गया था। वो एक होता है ना, एक छोटी टीम अचानक बड़ा फाइनल खेल रही हो तो उसमें आ जाती है प्रेशर में, सिर्फ वो हुआ था उनके साथ। अगर अब वो फाइनल होता उन्होंने हरा देना था, वो शुरुआत में थी। मगर बड़े ज़बरदस्त उनके क्रिकेटर्स आए और बहुत सब कुछ, बहुत टैलेंट, अंडर 19 वो जीत रहे हैं, ऊपर क्यों हार रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की विमेन टीम भी बांग्लादेश की मेंस टीम की तरह है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। ये हर बोर्ड में ऐसा हुआ है। तो नकवी साहब ने कहा कि जी पॉलिटिक्स होती है, वो हमने ख़त्म किया है, होप के बेहतर रिजल्ट आएंगे। लेट्स सी अगर बेहतर रिजल्ट आते हैं इससे तो अच्छी बात है, विमेन क्रिकेट को भी आगे बढ़ना चाहिए। और
खासकर इस माहौल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये शायद बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वजह से ये टिकटॉक और दूसरी तरफ लड़कियां निकल गई हैं। अगर विमेन में कोई स्टार आई खेल से तो एक मोटिवेशन मिलती है नई बच्चियों को कि उनको भी खेल के मैदान में आके आप मुल्क का नाम रोशन करना है, खुद का नाम रोशन करना है, जो कि एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो ये है दोस्तों सबकी सब कहानी। और एक और सवाल उनसे पूछा गया कि आप जब इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे तो आपने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की है, मगर आपके बोर्ड में आने के बाद आपके मामला क्रिकेट के जो मामला हैं वो ठीक नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बोला कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।